दोस्तों, सोचो अगर आप किसी और इंसान के बॉडी में जाग जाओ और हर 8 मिनट बाद एक ट्रेन ब्लास्ट हो जाए, फिर आपको वापस भेज दिया जाए बार बार उसी 8 मिनट में, क्या आप उस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाओगे? आज हम बात करने वाले हैं एक माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक थ्रिलर मूवी सोर्स कोड, जहां एक सोल्जर एक ऐसे मिशन पर होता है जहां रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। चलो शुरू करते हैं इस ग्रिपिंग कहानी को, लेकिन ध्यान रहे यहाँ हर 8 मिनट में सब कुछ बदल जाता है। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है एक आदमी, कैप्टन कोल्टर स्टीवेंस, जो उस यूएस आर्मी का पायलट है। अचानक एक कम्यूटर ट्रेन में जागता है, शिकागो के तरफ जा रही मेट्रो ट्रेन पर। उसके सामने बैठी है एक लड़की, क्रिस्टिना वारेन, जो उसे कैजुअली बात कर रही है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लेकिन कोल्टर पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे याद है तो सिर्फ अफगानिस्तान में अपना फ्लाइट मिशन, पर ये ट्रेन, ये लड़की और ये शीशे में रिफ्लेक्शन किसी और आदमी का क्यों दिखा रहा है? क्रिस्टिना उसे कह रही होती है, आर यू ओके शॉन? अभी कोल्टर को समझ आता है दुनिया के लिए वो शॉन फेंड्रेस है, एक स्कूल टीचर, ना कि कोल्टर स्टीवेंस। फिर एकदम बूम, ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। सब लोग मर जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है। कोल्टर आँख खोलता है एक डार्क मेटालिक कैप्सूल में। आगे एक वीडियो स्क्रीन ऑन होती है, एक लेडी दिखाई देती है, कैप्टन कोलिन गुडविन। वो कामली कहती है, कैप्टन स्टीवेंस, ये कोई सपना नहीं है, तुम एक मिशन पर हो। कोल्टर कंफ्यूज्ड है, चिल्लाता है, मैं कहाँ हूँ? ट्रेन अचानक ब्लास्ट क्यों हुआ? गुडविन उसे बताती है, तुम्हारा काम है ट्रेन में किसने बम को फिट किया उसे ढूंढना। हम तुम्हें वापस वहां भेज रहे हैं। इस बार ठीक तरह से ट्रेन में मौजूद सबको ऑब्जर्व करना और बस बिना कोल्टर के बात को समझे कोल्टर को वापस भेज दिया जाता है। उसी ट्रेन में, उसी 8 मिनट के पहले के मोमेंट पर। इस बार कोल्टर सोचता है शायद यहाँ कोई सिमुलेशन टेस्ट है। वो पूरा ट्रेन स्कैन करता है। लेबोरेटरी में एक वेंट के अंदर उसे बॉम्ब मिलता है, लेकिन बॉम्ब किसने रखा वो समझने के पहले ही ट्रेन फिर से एक्सप्लोड हो जाता है। कोल्टर फिर से कैप्सूल में जागता है, गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड। वो डिमांड करता है, मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ। तब डॉक्टर रटलेज स्क्रीन पर आता है, सोर्स कोड प्रोजेक्ट का हेड साइंटिस्ट। रटलेज बताता है, ट्रेन ब्लास्ट सच में हुआ था, ट्रेन में मौजूद सब लोग मर चुके हैं, पर सोर्स कोड एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है जिससे उन्होंने एक ऑल्टरनेट वर्जन क्रिएट किया है उन्हीं 8 मिनट्स का, पैसेंजर्स के ब्रेन के बीच हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बेस पर। इन शॉर्ट, कोल्टर एक सिमुलेशन नहीं है, बल्कि एक रिक्रिएटेड पैरेलल रियलिटी में भेजा जा रहा है, हर बार 8 मिनट के लिए। और उसका काम है बॉम्बर को ढूंढना, ताकि आने वाले सेकेंड टेररिस्ट अटैक को रोका जा सके। कोल्टर बार बार भेजा जाता है उस ट्रेन में। हर बार वो कुछ नया ट्राई करता है, कभी अलग पैसेंजर्स पे डाउट करता है, कभी लेबोरेटरी चेक करता है, कभी बॉम्ब के वायर कट करने की कोशिश करता है। एक रन में वो क्रिस्टिना के साथ ट्रेन से निकल जाता है और एक सस्पेक्ट का पीछा करता है, लेकिन वो सिर्फ एक इनोसेंट आदमी होता है। ट्रेन दूर से एक्सप्लोड हो जाती है
और कोल्टर खुद एक पासिंग ट्रेन के नीचे आके मर जाता है। फिर से ब्लैकआउट, फिर से कैप्सूल, फिर से वही 8 मिनट का टाइम लूप। इस बार कैप्सूल ग्लिच करता है। कोल्टर गुस्से में गुडविन से कहते हैं, मैंने क्रिस्टिना को बचा लिया। लेकिन गुडविन कहती है, कैप्टन वो सिर्फ सोर्स कोड के अंदर बची है, रियल वर्ल्ड में सब मर चुके हैं। ये सुनकर कोल्टर शॉक हो जाता है। फिर उसे पता चलता है उसकी असली बॉडी तो अफगानिस्तान मिशन में ही मर चुका था, सिर्फ उसका ब्रेन अलाइव रखा गया है, एक मशीन से कनेक्टेड जिसे सोर्स कोड रन होता है। कैप्सूल और उसका हेल्दी बॉडी सब कुछ उसके ब्रेन का प्रोजेक्शन है। यानी कोल्टर सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, एक मशीन के अंदर। वो गुडविन पर चिल्लाता है और कहता है, तुम लोग मुझ पर एक चूहे की तरह तरीके अपना रहे हो। रटलेज कहता है, तुम इस कंट्री के लिए सेवा कर रहे हो, और एक डील करता है, मिशन के बाद उसे परमानेंटली शट डाउन कर दिया जाएगा। कोल्टर मजबूरी में ही हाँ कह देता है। अब कोल्टर का फोकस क्लियर है, बॉमर को पकड़ना ही होगा। हर रन में वो न्यू क्लूज कलेक्ट करता है, पैसेंजर्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करता है, और फाइनली एक रन में एक वॉलेट गिरता है। वॉलेट के आईडी से कोल्टर को मिलता है नाम ड्रेक फॉर्स्ट। फॉर्स्ट एक काम लुकिंग यंग आदमी है, लेकिन उसके अंदर एक डेंजरस प्लान छुपा है। कोल्टर उसके पीछे जाता है और उसका वैन ट्रैक करता है, जिसमें एक डर्टी बॉम्ब बना हुआ है जो नेक्स्ट ब्लास्ट के लिए रेडी है। लेकिन फॉर्स्ट कोल्टर को उसका पीछा करते हुए देख लेता है और फिर कोल्टर को गोली मार देता है, और कोल्टर का पीछा करते हुए क्रिस्टिना भी वहां पर पहुंच जाती है, और फिर फॉर्स्ट ने क्रिस्टिना को भी गोली मार देता है और ट्रेन फिर से उड़ जाती है। कोल्टर फिर कैप्सूल में जागता है और इस बार वो अपना हर क्लू गुडविन को देता है, फॉर्स्ट का लाइसेंस नंबर, वैन डिटेल, सब कुछ। गुडविन पुलिस को इन्फॉर्म करती है और रियल वर्ल्ड में सेकेंड बॉम्बिंग अटैक सक्सेसफुली प्रिवेंट कर दिया जाता है। मिशन टेक्निकली कंप्लीट हो गया है। रटलेज खुश है और कोल्टर को टर्मिनेट करने का झूठा प्रॉमिस करता है, लेकिन सीक्रेटली रटलेज सोचता है कोल्टर ही एक लौता पर्सन है जो सोर्स कोड के अंदर फंक्शन कर सकता है, इसे क्यों मार दूं? कोल्टर समझ जाता है कि उन्होंने उसे सिर्फ एक टूल के तरह यूज किया है। वो गुडविन से एक रिक्वेस्ट करती है, मुझे एक लास्ट टाइम वापस भेजो, सिर्फ एक बार, उसके बाद प्लीज मुझे मरने दो। गुडविन दिल से एक सोल्जर होने के नाते उसकी बात मान जाती है। कोल्टर फिर से ट्रेन में जागता है, लेकिन इस बार वो पीस में है। वो सिर्फ क्रिस्टिना को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, लेट्स मेक दिस डे स्पेशल। वो बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है, बॉम्बर ड्रेक फॉर्स्ट को अरेस्ट करवा देता है और ट्रेन के सब पैसेंजर्स को बचा लेता है। वो और क्रिस्टिना ट्रेन से निकलते हैं, खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाते हैं। कोल्टर एक फोन कॉल करता है अपने फादर को, अपना असली नाम नहीं बताता है, सिर्फ एक फेलो सोल्जर के रूप में बात करता है और अपने डैड से कहता है, आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान था और आपसे बेहद प्यार भी करता था। और ये बात करते करते कोल्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 8 मिनट खत्म होता है। गुडविन कैप्सूल में स्विच ऑफ कर देती है, कोल्टर के लाइफ सपोर्ट को टर्मिनेट कर देती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, ट्रेन ब्लास्ट नहीं होती, सब पैसेंजर सेफ है। सेना और कोल्टर उर्फ सॉन अब जिंदा है।
वो दोनों एक नए टाइमलाइन में जी रहे हैं। वॉल्टर समझ जाता है सोर्स कोड सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं था, ये एक रियल ऑल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएशन मशीन है। उसने एक नई दुनिया बना दी है जहाँ सब लोग जिंदा हैं, जहाँ क्रिस्टियाना सेफ है, जहाँ ट्रेन कभी ब्लास्ट नहीं हुई। उस ऑल्टरनेट रियलिटी में कॉल्टर एक ईमेल भेजता है गुडविन को। डियर गुडविन, सोर्स कोड वर्क्स। It does not just replay the past, it creates new realities. Please take care of the version of me that exists in your world. गुडविन वो ईमेल पढ़ती है और सोच में पड़ जाती है, क्या हमने अभी एक यूनिवर्स बना दिया है? क्या हम भगवान बन गए हैं? और स्क्रीन फेड आउट होती है और मिरर में कॉल्टर, अब सियोन फ्रेंड्रेस, अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। एक मुस्कान के साथ मिशन कंप्लीट। तो दोस्तों, ये थी सोर्स कोड की माइंड ब्लोइंग कहानी। एक सोल्जर की जर्नी जहाँ ड्यूटी और ह्यूमैनिटी टकरा जाती है। आखिर में कॉल्टर ने ना सिर्फ एक सिटी बचाई बल्कि एक नई दुनिया क्रिएट कर दी जहाँ होप और लाइफ दोनों जिंदा रहे। अगर आपको 8 मिनट मिलते हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए नमस्ते।